हरे कृष्णा प्रभु जी। इस्कॉन पाकिस्तान की ओर से हम आप सबका आप हम तमाम अमर चंद प्रभु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर कथाओं का आयोजन किया है बच्चों के लिए। तमाम हम पेरेंट्स भी आपको बहुत ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पूरे हमारे इलाके के प्रभु जी भी आज उनकी तबीयत से कुछ ठीक नहीं थी, वो आज आना चाह रहे थे, तो स्पेशली थोड़ा सा ज्वाइन करना चाह रहे थे आपके साथ मीटिंग भी, और आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। वो एकदम उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं मेरी है। बात हुई थी प्रभु जी से आज। प्रभु जी का एकदम से बीपी बहुत डाउन हो गया था। जी जी, यस प्रभु मेरी जी, दोपहर को उनसे बात हुई थी। यस प्रभु। इसी कारण वो आज आ नहीं सके हैं, तो उनकी ओर से मैं और पूरे पाकिस्तान की ओर से मिलकर मैं आपकी तरफ से आपका आभार करता हूँ प्रभु जी। तमाम बच्चों की तरफ से, उनके तमाम पेरेंट्स की तरफ से आपका आभार। बहुत ही सुंदर कथा है, और बच्चा की ये प्रभु जी फरमाइश भी थी उनकी, ये आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को आगे भी हम लेना चाहेंगे, बच्चों की बड़ी ख्वाहिश है। तो उसके लिए देखिएगा कि जैसे जैसे आपको टाइम मिले प्रभु जी, तो आप जरूर थोड़ी सी उन पर कृपा करते रहिएगा। आपका बहुत आभार। सेवक है, नौकर आदमी है आपके, जैसा आप मालिक हैं हरे कृष्णा वैसा आप प्रभु जी, आप बातें। अच्छा प्रभु जी, तभी लोग बच्चे आज सभी, मैंने सबको म्यूट रखा है, हम तो जो हैंड रेस करेंगे आप, अब मैंने आपको पहुंच दे दिया है, आप जिसे पूछना चाहें, जिसे आप अनम्यूट करेंगे तो वही आपको आंसर देगा। वो बीच में बहुत सारे बच्चे इंटरप्शन हो रही थी, तो थोड़ा मसले हैं इसलिए। ठीक है तो मैं, हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, एक बार सब आ जाए क्योंकि अभी सिर्फ 17 पार्टिसिपेंट्स हैं। यस प्रभु जी, ठीक है, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। हरे कृष्णा। सभी बच्चों, आप जो कुछ भी कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी से बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी हरे कृष्णा आपसे प्रभु जी। रिक्वेस्ट है मेरी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कहीं दंडवत प्रणाम। दबावने तो जरूरत नहीं ना। Exactly, yes, Lord. हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु वो कल आपने लास्ट में वीडियो दिखाई थी ना, तो प्रभु हम लोगों को है ना कुछ इंटरनेट इशू था, तो ना वो हमारी है ना वीडियो प्ले नहीं हो रही, मतलब जूम आईडी वापसी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो एक मरतबा आप रिवाइंड कर देंगे प्लीज अभी। हाँ, मैं वो वीडियो एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और जो कल का पीपीटी है वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी, ताकि अगर इन केस कुछ वीडियो या कुछ रह गया तो 1 सेकंड रुकिए। आप लोग टेलीग्राम भी यूज करते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, टेलीग्राम से ना बहुत कम लोग बात हैं यहाँ पे। व्हाट्सएप और फेसबुक और ये तो जूम आप पर। अमन तो अपना एक बार अगर आप मेल आईडी बता देंगे तो मैं आपको मेल कर दूंगा, क्योंकि जो फाइल है वो थोड़ी सी हैवी है, तो मेरे ख्याल से वो उस पर जाएगी नहीं। प्रभु एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। बस वही फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा ना प्रभु जी से, हाँ, आप मुझे बाद में अपने कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरे नंबर पे आप मुझे प्रभु जी, कुछ जो भेज वीडियो दीजिए। आपने दिखाई थी, तो वीडियो हमारे पास रिकॉर्डिंग पे मौजूद होती है ना, हमारी जो ये पूरी वीडियो बनी है रिकॉर्डिंग की, ये मैंने ग्रुप एक्चुअली पे डाल उसमें दिया। शायद साउंड नहीं आएगा मे बी उसके अंदर ना, शायद। रिकॉर्डिंग में मेरे ख्याल है आपका साउंड मैंने शायद सुने। एक सेकंड मैं देखता हूँ, अगर सिर्फ अगर मैं वीडियो सेंड कर पाऊँ। एक सेकंड। जी प्रभु।
थोड़ी देर में इंटरनेट करा प्रभु। अपन ज़्यादा शोर ना बजाए, बच्चे बार-बार सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बारिशों की वजह से प्रभु मौसम बहुत ही खराब भी रहा है, इसकी वजह से जी, बहुत सारा इंटरनेट पर जितना वो मसला था। दिल्ली में भी ऐसा ही है पूजी, 2-3 दिन से ना बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा कई बार कल भी वॉइस लैग कर रहा था। यस प्रभु, ऐसे ही। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे आप सब कृष्णा ने प्रभु जी। आज आपने जिसने भी अगर क्वेश्चन करने हैं तो आप सब लोगों को हैंड रेज करना पड़ेगा, और जिससे प्रभु जी पूछेंगे तो वही जवाब देगा आज, ठीक है? सब लोग इकट्ठे शोर नहीं करना आप लोगों ने, हर कोई अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। तो प्रभु जी सबसे अगर किसी एक से भी पूछ लेते हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि मुझसे तो पूछा ही नहीं, प्रभु ने मुझसे तो पूछा नहीं, ये नहीं सोचना आपने, ठीक है? किसी एक से बच्चे से पूछ लेंगे तो समझे कि सबसे ही पूछ लिया और उसका जवाब सबको मिल जाएगा। ओके, आप प्लीज बता दीजिएगा पूजी जब स्टार्ट करना हो। प्रभु जी बस मेरे ख्याल में स्टार्ट कर दीजिए, टाइम तो हो गया, बच्चे भी आ गए, 22 पार्टिसिपेंट्स हैं और तकरीबन एक बच्चे के साथ मतलब 2-2 भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो तादाद हमारी तकरीबन स्ट्रेंथ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड बस वीडियो एक सेकंड। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। किसके पास है? प्रभु जी मैंने म्यूट कर दिया सबको, आप भी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के इस आज के 3rd सेशन में। और पिछले 2 सेशन से आप लोग इस 2 सेशंस में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और आप अपने इस प्रीशियस टाइम को कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज में, फोन में, गेम्स में यूज कर सकते थे, बट आप लोगों ने उन जगहों में यूज ना करके स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपने टाइम को यूज कर रहे हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मे लॉर्ड श्री कृष्णा ब्लेस यू विद प्योर डिवोशनल सर्विस ऑन हिज लोटस फीट। सो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण प्रार्थना के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामि ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहो श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्णा। सो आप लोगों का स्वागत, हम्बल मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेस सेशन। और आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं इस कृष्ण भावनामृत इस इस्कॉन के थर्ड सेशन में। तो एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हम लोग क्या सीख चुके हैं या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास को स्टार्ट करा था एक वस्तु की खोज में, और वो जो वस्तु थी वो थी हैप्पीनेस। आनंद की खोज में हम लोगों ने अपनी इस यात्रा का प्रारंभ करा था। और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से इस जगत के अंदर आनंद की बजाय हम लोग को बहुत सारी अन्य वस्तुएं मिल रही हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इस जगत के अंदर 4 तरह के दुख हम लोगों को मिलते हैं, जो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। और फिर हम लोगों ने देखा कि इसके अलावा 3 टाइप की प्रॉब्लम्स और हम लोग फेस करते हैं, दैट इज आदि भौतिक कलेश, आदि देविक कलेश और आध्यात्मिक कलेश। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि इस वर्ल्ड के अंदर जो भी ह्यूमन बीइंग है, बेशक वो पशु हो या बेशक मानव हो, वो 4 कार्य जो है वो समान कर रहा है। और 4 कार्य थे खाना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय एंड मैथुन। ये 4 कार्य जो थे वो पशु और मनुष्य के अंदर समान है। और अगर मनुष्य भी यही 4 कार्य करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं। और फिर आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया था कि एक धर्म जो ऐसी चीज है और एक भक्ति ही एक ऐसी अलग वस्तु है जो मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। और फिर लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इन 4 चीजों को भी अच्छे से करने का प्रयास करें तो इन 4 चीजों में भी जो पशु है वो हमसे बहुत आगे है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम खाने की बात करें तो एक हाथी एक दिन में 1 क्विंटल खाना खाता है, मतलब 100 किलो खाना खा लेता है। और मनुष्य कितना 4 6 8 रोटी खा लेता होगा गला से, इससे ऊपर नहीं खा सकता। और अगर हम सोने की बात करें, जैसे कल संडे है तो कल सब वीकेंड मनाएंगे, रात को लेट सोएंगे और सुबह उठेंगे 12 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो हम कितना सो लेंगे? 8 घंटे, 10 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे, 14 घंटे, इससे ज्यादा नहीं सो पाएंगे। बट अगर हम देखें पोलर बियर तो 1 साल में 6 महीने सोता है वो, बहुत लंबा टाइम है। और अगर हम संतान उत्पत्ति करने की बात करें तो हम देखते हैं कि मनुष्य के 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे मैक्सिमम एक टाइम में होते हैं। बट अगर हम पशुओं को देखें तो एक बारी में 10 बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसका मतलब जो मनुष्य है वो उसमें भी पीछे है वो। तो जो बॉडी बनाया गया ह्यूमन बीइंग का, वो इस तरह से डिजाइन करा गया कि वो हमेशा जो मनुष्य है वो पशुओं से इन 4 चीजों में पीछे रहेगा। और फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि 3 तरह के प्रमाण थे। एक था शब्द प्रमाण, एक था अनुमान प्रमाण, और एक प्रमाण और हम लोगों ने डिस्कस करा था। और हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो शब्द प्रमाण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करा था कि अगर किसी को ये जानना है कि उसके पिता कौन है तो वो अपनी माता को अप्रोच करेगा, तो उसकी माता जो है उसको बताएगी कि वास्तविकता में उसके पिता कौन है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं उनकी वाणी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक गीता सुनाई शब्दों के माध्यम से और समझाया कि वास्तविकता में भगवान कौन है। तो ये पिछले 2 सेशंस के अंदर, 2 क्लासेस के अंदर, मतलब फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज बहुत सारे टॉपिक्स में बेसिकली डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज हम लोग का एक कंक्लूडिंग क्लास है, लास्ट टॉपिक है। और फिर हम इसको थोड़ा जल्दी वाइंड अप करके लास्ट में हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग का जो तीसरा सेशन है, आज हम पहले 2 दिन में हमने जाना कि इस जगत, ये वर्ड किस तरह से बना हुआ है। और लास्ट सेशन में हमने लोगों ने जाना भगवान कौन है और भगवान कैसे दिखते हैं, कौन है। और आज हम अपने बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक था इस सेशन का वो था हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ मतलब खुद। तो आज हम इस सेशन के दौरान हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में हम है कौन।
तो आज इस सेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज से हम लोग समझेंगे कि वास्तविकता में हम लोग की जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है। और आज का जो सेशन है वो हम लोगों को बहुत सारे तरीकों से हेल्प करेगा। जितनी भी हम लोगों को लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, जो भी एंजाइटीज हम लोग लाइफ में फेस करते हैं, फील करते हैं, तो हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या कैसे उनको समझ सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और कैसे हम अपनी लाइफ को मैनेज करें या कैसे अपनी लाइफ को रेगुलेट करें, उसको भी आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ सेकंड के लिए कई बार वीडियो लैग कर जाए, क्योंकि शायद बारिश की वजह से या थोड़ा बहुत इंटरनेट कई बार लैग कर रहा है, तो दोबारा आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आप में से कई भक्तों ने जो भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप सब भक्त हैं, सबने तिलक लगा रखा है, सबने कईयों ने शिखा भी शायद धारण कर होगी, तो सबने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। सबने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। तब याद रखिएगा नाम, चैतन्य महाप्रभु के एक शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। तो जैसे आपके कंट्री के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, तो ऐसी हर कंट्री के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर या एक प्रेसिडेंट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर बंगाल के जो प्रेसिडेंट थे उनका जो नाम था वो सकार मलिक था, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम दबीर खास था, जो बाद में चलकर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी बने। तो जो रूप गोस्वामी थे और जो सनातन गोस्वामी थे, बचपन से बहुत वैज्ञानिक थे, मतलब बहुत इनका जो बुद्धि था, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि था। इंटेलिजेंट बुद्धि मतलब एक बार सुना और याद हो गया। जैसे हम लोगों को कई बार टीचर बार बार एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं, एक लेसन पढ़ाते रहते हैं, और कई बार हम उसको याद नहीं कर पाते। बट जो सनातन गोस्वामी थे वो इतने थे कि अगर एक बार वस्तु को देख ले, सुन ले या समझ ले तो उनको याद हो जाता, इतना तेज उनका बुद्धि था। तो एक बार सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं पहली बार, तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि हे महाप्रभु, मुझे